साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेट का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। सी टेट और यूपी टेट दोनों के ही नोटिफिकेशन आने वाले हैं और इसी क्रम में हमारी जो वीडियो चल रही हैं आपके रिवीजन के लिए, उसमें आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यूपी टेट 2022 पर्यावरण अध्ययन का सॉल्व पेपर। आप इन्हें याद कर लीजिए, इसे प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए और साथियों इस वीडियो को लाइक कर देना, जिससे यह वीडियो यहाँ सेव हो जाती है, आप इसे कहीं भी देख सकते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? साथियों इस प्रश्न का जो उत्तर है कि सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एक, स्वच्छ ईंधन, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीली ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयन मान। तो इसका जो उत्तर है ये है मीथेन उत्सर्जन करने वाला। बाकी तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? इनमें से पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व उपघटक। उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक हैं ये जैविक तथा अजैविक घटक हैं और इन्हीं में ये सब आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है। तो मकर रेखा क्या है? तो 23/1/2 यानी 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण को हम मकर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जा रहा है। तो इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम किया था ये किया था डॉक्टर A.G. टांसले ने। इसे आप अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो कहाँ पर आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक जल प्रदूषण होता है आर्सेनिक द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? किस लिए शुष्क हैं? तो इसका जो उत्तर है ये है रेन शैडो प्रभाव। रेन शैडो प्रभाव के कारण जो पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं। साथियों आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। हम सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगता है और हम चाहते हैं कि आपका समय ज़्यादा नहीं लगे, इसलिए हम ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं। आप इसको स्लो करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1972 में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में जो सौर विकिरण क्या होता है वो क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है सौर स्थिरांक। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो साथियों इसका जो उत्तर है ये है यूएसएसआर। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है।
अगला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो जहाँ पर जो घास भूमि क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला पाई जाती है उसमें सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, और इसका जो उत्तर है ये है मांसाहारी। मांसाहारी सबसे उच्च स्तर पर होता है, उसके सब बाकी नीचे होते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबसे पास पृथ्वी के कौन सा स्तर है, तो इसे कहते हैं हम क्षोभ मंडल। इसके ये चारों मंडल हैं, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल और आयन मंडल। तो पृथ्वी से जो लगा हुआ क्षेत्र होता है ये क्षोभ मंडल होता है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है साथियों, और इसको आप याद जरूर रखना। तो ये 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था भारतीय संसद द्वारा। अगला प्रश्न है, तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। तो पर्यावरण में सहायक जो है ये है आपका जैविक खेती। जैविक खेती करने से पर्यावरण संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, तो इसका जो उत्तर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, सल्फ्यूरिक एसिड से अम्लीय वर्षा संबंधित है। अगला प्रश्न है, WWF से आशय है। तो इसमें है WWF का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो WWF से जो आशय है साथियों ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी अवस्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है, तो इसका जो सही उत्तर है ये है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो इसका जो उत्तर है साथियों ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है, तो साथियों कोटोपैक्सी है आपका एंडीज में। अगला प्रश्न है साथियों, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो सांगपो नदी किस नाम से जानी जाती है, तो साथियों ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है। तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो इसका जो उत्तर है ये है ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी तारे को। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया। तो साथियों इसका जो उत्तर है ये है वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ये है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य में 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है।
और साथियों इसका उत्तर है गुजरात में। जो जंगली गधों का अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। अगला प्रश्न है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, तो कार्बन डेटिंग किसे संदर्भित करता है? तो साथियों इसका जो उत्तर है ये है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन को करता है। अगला प्रश्न है साथियों, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका जो सही उत्तर है साथियों ये है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला प्रश्न है, बायो मैग्नीफिकेशन है, तो बायो मैग्नीफिकेशन क्या है? तो साथियों इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जो अजैविक घटक हैं जैव मंडल में इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन नंबर 3, कवक। तो साथियों कवक जो है वो अजैविक नहीं बल्कि जैविक घटक है। और अगला प्रश्न है साथियों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ये है एम्स्टर्डम में। इस तरह साथियों ये पर्यावरण अध्ययन के यानी EVS के 30 प्रश्न थे जो यूपी टेट 2022 में पूछे गए। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई भी वीडियो हम डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद साथियों।